तो हम देखते हैं ओकारुन और मोमो उस टनल के पास पहुंच जाते हैं। ओकारुन, पहले तुम अंदर जाओ। नहीं, सबसे पहले लड़कियों को जाना चाहिए। मेरी तरफ देखो, मेरी जैसी क्यूट लड़की को तुम ऐसे अंदर जाने दोगे? चलो फिर साथ में इकट्ठे चलते हैं। और तब वो दोनों लड़ते लड़ते अंदर चले जाते हैं। वैसे ग्रैंडमा ने क्या कहा था कि टर्बो ग्रैनी के आने पर हमें क्या करना था? क्या हमें उसे मारना था? बिल्कुल नहीं, हमें उसे शोनो सिटी से बाहर लेकर जाना है और बाउंड स्पिरिट से अलग करना है, जिससे कि वो कमजोर हो जाए और हम उसे हरा पाए। ये बात तो ठीक है, पर अब जब हमने उस मेगा साइज एलियन को हरा दिया है, तो क्या तुम्हें लगता है कि हम टर्बो ग्रैनी को यही हरा पाएंगे? देखो ये क्या बिगड़ रहा है, वो जो थोड़ी देर पहले डर रही थी। चलो ना, ये तो एक बुरी औरत ही है ना। अगर हम इतने बड़े एलियन को संभाल सकते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। तभी उनके सामने टाइटन आ जाता है, जिससे कि वो दोनों डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। पर हम देखते हैं उन्हें दोनों साइड ही टर्बो ग्रैनी दिखती है। ये तो चीटिंग है। तब मोमो ओकारुन के बैग में से बैट्स को निकालकर टर्बो ग्रैनी के ऊपर फेंक देती है। पर हम देखते हैं उसका भी कोई फायदा नहीं होता। मोमो प्लीज मेरे ऊपर से कर्स को कंट्रोल करना बंद करो। और तो हम देखते हैं ओकारुन टर्बो ग्रैनी के कर्स की वजह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा, मैं तो पूरी तरह से यूजलेस हूँ। मैं तो भूल ही गई थी कि जब तुम ट्रांसफॉर्म हो जाते हो तब तुम नेगेटिव इंसान बन जाते हो। चलो कोई बात नहीं, अपना बेस्ट देना, मैं तुम्हारे लिए चीयर करूंगी। अगर तुम मुझ पर इतना प्रेशर डालोगी तो मैं मर जाऊंगा। और दोबारा से नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे अंदर जो कर्स की पावर थी वो तो गायब हो गई है। तब टर्बो ग्रैनी कहती है, मैंने तुम्हें तुम्हारा बनाना वापस दे दिया है, जिस वजह से कर्स मिट गया है। तुमने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया था। किसने सोचा था कि तुम कर्स की पावर से ऐसे ट्रांसफॉर्म हो सकते हो? मैं तुम्हें उस पावर का इस्तेमाल करने नहीं दूंगी। वो मेरी पावर है, वो तुम जैसे चोरों के काम नहीं आ सकती। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगी। और उन दोनों पर दोनों साइड से हमला कर देती है। तब मोमो को ग्रैंडमा की बात याद आती है, जिन्होंने कहा था कि उस मॉन्स्टर को अपनी स्पीड पर पूरा भरोसा है, तो इसलिए उसे रेस के लिए उकसाना। और देखना, वो पक्का इस बात पर रिस्पॉन्ड करेगी। क्या तुम हमारे खिलाफ रेस में हारने से डरती हो? ये कितनी बेकार बात है ना कि तुम अपनी ताकत से जीत रही हो। तुम्हारा नाम टर्बो ग्रैनी है ना, तो आखिरकार तुम हमारे साथ रेस क्यों नहीं कर रही हो? क्या तुम डर रही हो? अगर तुम सच में टर्बो हो तो फिर हमें रेस के लिए चैलेंज करो। तो टर्बो ग्रैनी अपने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होकर कहती है, ओए कमीनो, तुम्हें क्या लगता है तुम किससे उकसा रहे हो? मैं किसी भी कीमत पर रेस में नहीं हार सकती, तो इसलिए मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ। और वैसे भी मैं जब चाहूँ तुम्हें खा सकती हूँ। तो चलो बताओ, रूल्स क्या है और गोल क्या? यहाँ पर कोई गोल नहीं है, हम लोग पकड़म पकड़ाई खेलेंगे और अगर तुम हम लोगों को पकड़ लोगी तो तुम जीत जाओगी। अब तुम 10 मिनट तक काउंटिंग करोगी और जब तक तुम काउंट कर रही हो तब तक हम भागेंगे। ये एक रूल है जो तुम्हें मानना ही है, और अगर तुम इसे तोड़ोगी तो इसका मतलब यही है कि तुम्हारी कहानी बिल्कुल बेकार है। ठीक है, वैसे भी मुझे वो लोग पसंद नहीं है जो रूल तोड़ते हैं। तो मोमो और ओकारुन वहाँ से भागने लगते हैं और टर्बो ग्रैनी गिनती को स्टार्ट कर देती है। ये तो बहुत कमाल का था मोमो, मुझे तो लगा था कि हम मर जाएंगे। तुम तो सच में एक जीनियस हो। मुझे पता है कि मैं जीनियस हूँ, पर मुझे कम से कम उससे थोड़ा और टाइम मांगना चाहिए था, क्योंकि 10 मिनट में सिटी से बाहर निकलना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो हम देखते हैं टर्बो ग्रैनी गिनती को स्किप कर रही होती है। रुको जरा, क्या ये सही तरीके से गिन भी रही है? तो हम देखते हैं गिनती पूरी होने पर टर्बो ग्रैनी मोमो को पकड़ लेती है और कहती है, इसके 10 मिनट खत्म हो चुके हैं, तो अब मैं तुम्हारे 10 मिनट गिनना स्टार्ट करूंगी। चलो अब भागो। और गिनती गिनना स्टार्ट कर देती है। तो ओकारुन कहता है, ये गलत बात है, तूने कहा था कि तुम रूल को मानोगी और गिनती को तो ऐसा गिना ही नहीं जाता है। तुमने मुझे गिनती गिनने के लिए कहा था, ये नहीं कहा था कि कैसे गिनना है। तो हम देखते हैं ओकारुन के 10 मिनट खत्म हो जाते हैं और टर्बो ग्रैनी उसे पकड़ने आने लगती है। तो ओकारुन कहता है, मुझे तुम्हारे मैंगोस चूसने दो। और तब वो उन मैंगोस को खाना स्टार्ट कर देता है। बिना मेरी परमिशन के मेरे मैंगोस को खाना बंद करो, मुझे छोड़ो। तुमने तो मुझे ये आइडिया दिया था, तो मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मोमो को छोड़ नहीं देती। तो टर्बो ग्रैनी दर्द के बारे चिल्लाने लगती है और ओकारुन को छोड़ने के लिए कह रही होती है, पर ओकारुन मान नहीं रहा होता। तो टर्बो ग्रैनी ओकारुन पर कब्जा कर लेती है और उसके प्रोटेक्शन वाले कपड़ों को फाड़ कर कहती है, इन कपड़ों की वजह से मेरी ताकत कम हो रही थी, कहीं ये लोग किसी स्पिरिट मीडियम की मदद तो नहीं ले रहे? भाई कोई बात नहीं, अब मैं इस लड़की को खा जाऊंगी और सब कुछ खत्म कर दूंगी। रुको जरा, आखिरकार मुझे इतना दबाव महसूस क्यों हो रहा है? तब मोमो कहती है, मुझे समझ में आ गया है, चाहे मैं देख नहीं पाई हूँ पर फिर भी मैं इस ऑरा को कंट्रोल कर सकती हूँ। अब तुम ओकारुन के अंदर चली गई हो, तो
तो मैं तुम्हें पकड़ सकती हूँ। टर्बो ग्रैनी गुस्से में मोमो पर हमला कर देती है, जिससे कि मोमो उसकी कैद से आजाद हो जाती है और कारण भी नॉर्मल हो जाता है। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे जल्द से जल्द इस लड़के से बाहर निकालो। आखिरकार हमने तुम्हें पकड़ ही लिया बुढ़िया। अच्छा अब देखिए कि हम तुम्हें टॉर्चर कैसे कर सकते हैं। तो हम देखते हैं वहाँ पर बाउंड स्पिरिट आ जाती है, जो कि मोमो और ओकारुन को टर्बो ग्रैनी को वापस देने के लिए कहती है। तब टर्बो ग्रैनी बाउंड स्पिरिट को उन दोनों को मारने के लिए कहती है और वो बाउंड स्पिरिट उन दोनों पर हमला कर देती है। तब मोमो और ओकारुन वहाँ से भागने लगते हैं और बाउंड स्पिरिट उनका पीछा कर रही होती है। आखिरकार एक बाउंड स्पिरिट एक केकड़ा कैसे हो सकती है? ग्रैंडमा ने मुझे बताया था कि मरे हुए लोग फ्रेश वाटर केकड़े की शेप ले लेते हैं ताकि वो सेंजू नदी को पार कर सके। हम देखते हैं भालू के निशानों को देखकर वो बाउंड स्पिरिट उस तरफ हमला करने लगती है और टर्बो ग्रैनी उसे इस तरफ देखने के लिए कहती है। तब मोमो टर्बो ग्रैनी को पकड़कर कहती है, ओकारुन चलो तुम्हें ट्रांसफॉर्म किया जाए। अरे बुढ़िया जरा हिलना बंद करो। मोमो जरा जल्दी करो। रुक जाओ, इस बार तुम्हारे अंदर पूरी की पूरी टर्बो ग्रैनी है तो ये थोड़ा मुश्किल है। हम देखते हैं वो बाउंड स्पिरिट उन्हें देख लेती है और उन पर हमला कर देती है, पर ओकारुन ट्रांसफॉर्म होकर मोमो को लेकर वहाँ से फुल स्पीड से भागने लगता है। कमीनो, मेरी पावर्स को बिना मेरी परमिशन के यूज करना बंद करो। मुझे जाने दो बेवकूफो। ये कितनी अच्छी बात है ना। अब तुम्हें अपने हाथों से पकड़ने में तो और भी ज्यादा मजा आ रहा है। मोमो एक गड़बड़ है, तुम्हारे वेट के कारण मैं मुड़ नहीं सकता। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तो हम देखते हैं ओकारुन पहाड़ी से नीचे कूद जाता है, पर हम देखते हैं किसी तरह वो लोग बच जाते हैं। क्या तुम ठीक हो ओकारुन? इस टाइम मेरी बुरी हालत है। शुक्र है तुमने हमारी जान बचा ली है और अब तो हम उस बाउंड स्पिरिट से भी दूर आ गए हैं। रुको जरा, वो भी यहाँ पर आ चुकी है। तो हम देखते हैं वो बाउंड स्पिरिट भी सिटी में आ जाती है और ओकारुन और मोमो फिर से भागना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने उस केकड़े की बैक पर बहुत सारे फेसेस देखे हैं। रुको जरा, आखिरकार इन स्ट्रीट्स पर इतने सारे लोग क्या रहे हैं? क्या इन्हें ये केकड़ा दिखाई नहीं दे रहा है? अगर ऐसी बात है तो ये बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है कि हम लोग ऐसे जा रहे हैं। मैं इस तरह अपने दोस्तों के सामने नहीं जा सकती। तो ओकारुन कहता है, मोमो मेरे पास ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं बची है। तुम ये कर सकते हो। चलो अब अपनी पूरी ताकत लगा दो। इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम शोनो सिटी से बाहर नहीं निकल सकते और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो केकड़ा हमें पकड़ लेगा और खा जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं उस केकड़े को अपने आप को खाने नहीं दूंगी, बल्कि मैं उसे अपना डिनर बनाऊंगी। लगता है मैं एक चीज ट्राई कर सकती हूँ। ओकारुन राइट साइड चलो। तो हम देखते हैं वो लोग एक बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं जहाँ वो केकड़ा भी घुस जाता है। तब ओकारुन नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होकर कहता है, मोमो यहाँ पर तो गर्म पानी है और केकड़े तो पानी में ही रहते हैं, तो इसमें तो इसी का फायदा है। माना कि यहाँ पर पानी है तो ये पानी बहुत ज्यादा गर्म है और जब ये गर्म पानी इस केकड़े पर गिरेगा तब ये पकड़ा स्टार्ट हो जाएगा। और हॉट वाटर में मैंने तो सुना है केकड़ों के मोशन भी स्लो हो जाते हैं। तो हम देखते हैं उस केकड़े पर बहुत सारा गर्म पानी गिर जाता है और वो मूव करना बंद कर देता है। आखिरकार ये पक ही गया और देखो अब ये कितना टेस्टी लग रहा है। रुको जरा, आखिरकार तुम्हें ऐसे टाइम पे भूख कैसे लग सकती है? और अब इस केकड़े को देखना बंद करो और यहाँ से चलो। तो वो लोग वहाँ से बाहर जाने लगते हैं और मोमो कहती है, अगर हम इस स्ट्रीट से जाएंगे तो बहुत जल्द शोनो सिटी से बाहर निकल जाएंगे। पर रुको, यहाँ पर इतने कम लोग क्यों लग रहे हैं? तभी वो लोग देखते हैं कि उनकी तरफ बहुत सारे लोग बढ़ रहे होते हैं और वो लोग बहुत ज्यादा अजीब लग रहे होते हैं, जिससे कि मोमो और ओकारुन वहाँ से भागने लगते हैं। तब मोमो कहती है, आखिरकार ये लोग कौन है? तब टर्बो ग्रैनी कहती है, बेवकूफो, क्या तुम लोगों को सच में लगा कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से निकल जाओगे? शोनो सिटी के बॉर्डर पर बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, तो इसलिए मैंने वहाँ पर मौजूद स्पिरिट से मदद मांगी है, क्योंकि आखिर में शोनो सिटी हमारी टेरिटरी है। हम तुम लोगों को इतनी आसानी से शोनो सिटी से बाहर निकलने नहीं देंगे। तब हम देखते हैं मोमो और ओकारुन के सामने बाउंड स्पिरिट और बाकी सभी स्पिरिट्स आ जाती हैं। ओकारुन, फिर दोबारा से तुम्हारी पावर्स का यूज करने का वक्त आ गया है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि हमें ये करना चाहिए? क्योंकि अगर मैं अभी ये करूँगा तो हम लोग अगली सिटी में नहीं पहुँच पाएंगे। अगर तुम अभी अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करोगे तो हम वैसे भी यही मारे जाएंगे, तो इसलिए मुझ पर भरोसा करो। तब ओकारुन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बेवकूफो, अगर ये अभी ट्रांसफॉर्म होगा तो ये अगली बार आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ओकारुन मोमो को पीठ पे उठा लेता है और पूरी स्पीड से भागते हुए उन स्पिरिट्स को चीरते हुए वहाँ से निकलने लगता है। तब मोमो भी अपनी साइकिक पावर से ओकारुन की मदद करने लगती है और हम देखते हैं वो स्पाइडरमैन की तरह पूरी
पूरी सिटी में उड़ने लगते हैं। तब आसमान में अचानक से ओकारू नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। पर हम देखते हैं मोमो अपने ऑरा की पावर से उनकी स्पीड को स्लो कर देती है और ओकारू भी आखिरी बार ट्रांसफॉर्म होके उन दोनों को बचा लेता है और कहता है अब मैं और नहीं कर सकता। मुझे अब ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरी बॉडी टुकड़ों में बट गई है। ओकारू इतनी जल्दी हार मत मानो, हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। रुको जरा, आखिरकार मेरे हाथ से टर्बो ग्रेनी निकाल गई। तब टर्बो ग्रेनी आकर मोमो और ओकारू को एक एक लात मारती है और कहती है तुम लोगों ने चीटिंग की है तो इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और मुझे तुम्हारी एक चीज सबसे ज्यादा बेकार लगती है कि तुम्हें अपने सीनियर्स की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है। तुम सच में कमाल की सीनियर हो, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी किसी ऐसे सीनियर को नहीं देखा जो कि अपने जूनियर को इतना ज्यादा बुली करती हो। मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरे साथ जापानीज में बात करो। मुझे पता है कि तुम इंग्लिश वर्ड्स को यूज करके मुझे फिर से धोखा देने की कोशिश कर रही हो। तुम लोग सच में बहुत घटिया हो। तो चलो भागना स्टार्ट करो और मैं तुम्हें खाऊंगी। तब टर्बो ग्रेनी बाउंडिंग स्पिरिट के साथ जुड़ जाती है और कहती है चलो भागना स्टार्ट करो और मैं तुम्हें खाने की कोशिश करूंगी। तो लोग अब थोड़ी ही देर में शोरो सिटी से बाहर निकल जाओगे। तो चलो देखते हैं कि तुम लोग वहाँ तक पहुँच पाते हो या नहीं। बताओ तुम्हें अब कितने मिनट चाहिए। तब मोमो कहती है हमें 1 सेकंड चाहिए, क्योंकि मेरी पावर की वजह से मैं किसी भी चीज को पकड़ सकती हूँ। तब हम देखते हैं मोमो अपनी पावर से वहाँ पर गुजर रही एक मेट्रो ट्रेन को पकड़ लेती है और वो और ओकारू उस ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। रुक जाओ कमीनो, आखिरकार तुम कहाँ भाग रहे हो। टर्बो ग्रेनी 100 किलोमीटर पर आवर ग्रेनी है और इस ट्रेन की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है, जिसका मतलब ये हम तक नहीं पहुँच सकती। तुम सच में बहुत स्लो हो बुढ़िया। तब टर्बो ग्रेनी उस ट्रेन पर चढ़कर कहती है बेवकूफ लड़की, ट्रेन कभी भी अपनी पूरी स्पीड पर नहीं भागती है। इन्हें कर्व्स पर स्लो होना ही पड़ता है। पर मैं हमेशा के लिए 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भाग सकती हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगी। बेवकूफ बुढ़िया, तुम हमें नहीं बल्कि हम तुम्हें पकड़ेंगे। ग्रैंडमा सही थी कि उस आने पर तुम कोई भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती हो। पर जरा ध्यान से देखो, तुम जिस ट्रेन पर चढ़ी हो वही तुम्हारे हारने का कारण बनेगी। तब हम देखते हैं दूसरी सिटी में मोमो की ग्रैंडमा ने बैरियर तैयार किया होता है ताकि वो टर्बो ग्रेनी को हरा सके। तब मोमो टर्बो ग्रेनी को पकड़ लेती है और कहती है तुम सच में बहुत तेज हो सीनियर। मानना पड़ेगा कि तुम्हारी बुढ़ी हड्डियों में अभी भी जान है। तुम्हें सच में हराना बहुत मुश्किल है, पर इस चैलेंज की विनर मैं हूँ। तब हम देखते हैं जैसे ही वो ट्रेन शोरो सिटी से बाहर निकलती है वैसे ही टर्बो ग्रेनी फट जाती है और मोमो को वहाँ पर बहुत सारी स्पीड दिखाई देती है। तब वो लोग यहाँ स्टेशन पहुँच जाते हैं और ओकारू को होश आने के बाद ओकारू कहता है मोमो, आखिरकार हम कहाँ हैं? और वो टर्बो ग्रेनी कहाँ गई? आखिरकार हमने उसे हरा दिया है। अगर मैं सच कहूँ तो ये मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। उस चैनल में तुम्हारी एज की लड़कियों की स्पिरिट थी जिन्हें रेप करके वहाँ पर गाड़ दिया गया था। वो लड़कियाँ खुद से इविल स्पिरिट्स नहीं बनी थी। हम स्पिरिट मीडियम बहुत टाइम से टर्बो ग्रेनी का पीछा कर रहे थे और टर्बो ग्रेनी हमेशा वहीं आती थी जहाँ पर उस लड़की की स्पिरिट होती थी जिसे गलत तरीके से मारा गया होता था। शायद वो उन जैसी लड़कियों को सहारा देती थी क्योंकि वो अगली जिंदगी में नहीं जा पा रही थी। पर एक मरे हुए का जिंदा पर हमला करना बहुत ज्यादा गलत बात है। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो हमें मजबूरन उन्हें दूसरी तरफ भेजना पड़ता है। यही सेम चीज लिविंग लोगों पर भी अप्लाई होती है। तो इसलिए हमें कभी भी कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे मरे हुए की बेइज्जती हो। अगर कोई भी इंसान बिना रिस्पेक्ट के उनकी टेरिटरी में घुसेगा तो वो मरना डिजर्व करता है। और यही एक रूल है जिस वजह से जिंदगी और मौत इकट्ठी एग्जिस्ट करती है। मुझे खुशी है कि तुम लोग ठीक हो। तब हम देखते हैं घर जाकर मोमो और उसकी ग्रैंडमा केकड़े के मीट के पीछे आपस में लड़ रहे होते हैं और ओकारू को उसे देखकर बिल्कुल भूख नहीं लग रही होती। आखिरकार किस बंदे को इस मीट को देखकर भूख नहीं लगेगी? क्या तुम ह्यूमन भी हो? अगर ये नॉर्मल सिचुएशन होती तो मैं इसे पक्का खा लेता, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम केकड़े को खा रहे हो। तब ग्रैंडमा कहती है तो आखिरकार तुम्हें इस सिचुएशन में क्या खाना है? मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तुम कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहे हो। क्या तुम्हें सच में अपना बनाना वापस मिल गया? हाँ, और इसके लिए थैंक यू। तो चलो दिखाओ मुझे। मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या तुम्हें सच में वो मिल गया है। क्या तुम पागल हो? मोमो, इधर रोको। तब ग्रैंडमा ओकारू के पीछे भागने लगती है। तो थोड़ी देर बाद ओकारू वहाँ से जाने लगता है और सभी को उसकी मदद के लिए थैंक यू कहता है। तब मोमो कहती है बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, तो अपना ध्यान रखना। मेरे हिसाब से तो मैं इस घर से ज्यादा बाहर ज्यादा सुरक्षित हूँ। अगली बार मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें कभी भी वो नहीं दिखाने वाला
क्या मोमो कहती है? इन्हें इग्नोर करो, क्योंकि जो ये कह रही है वो बस एक मजाक है। वो बस तुम्हें हंसाना चाहती है। ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस बात पर विश्वास करूंगा? चलो मैं यहाँ से चलता हूँ, तो इसलिए गुड बाय। और कालिन, फिर दोबारा मिलते हैं। जिसे सुनकर कारिन खुश हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आज तक क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।